हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेट LIC क्लासेस में। आज हम LIC 2016 की ओल्ड पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है वो क्या कहलाती है? ऑर्थोलॉजी कहलाती है। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलेंगे? हड्डियों से संबंधित होते हैं। मायोलॉजी मांसपेशियों से, और हिस्टोलॉजी ऊतकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अस्थि के मध्य गुहा जिसमें वायु या द्रव्य भरा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइनस। साइनस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोरामेन क्या होता है? हड्डियों में ऐसा छिद्र जिसमें रक्तवाहिनियाँ गुजरती हैं वहाँ से, तो वो क्या कहलाएगा? फोरामेन। स्पाइन नुकीला उभार होता है। और फिशर क्या होता है? हड्डी में दरार को बोलते हैं फिशर। कोशिका के अंतःकंकाल व परिवहन के तंत्र के रूप में कार्य करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो परिवहन तंत्र और अंतःकंकाल के रूप में कार्य करने वाला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःपद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पशु जिसका कशेरुकी सूत्र सर्वाइकल तो 7 और थोरेसिक 18, लंबार 6 और सेक्रल 5 और कॉक्सिजियल 15 to 20 किसका होता है कि? तो थोरेसिक जिसमें 18 हो तो वो किसका हो जाएगा? घोड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गोवंश में पसलियों की संख्या होती है। गोवंश में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 13 जोड़ी, मतलब 26 होती टोटल। शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर की सबसे बड़ी भी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी होगी? फीमर। अगर तुम लोग से पूछे कि फोर लिम्फ है उसके लिए सबसे बड़ी लंबी अस्थि तो ह्यूमरस हो जाएगा आंसर, बट इसने है ना फोर लिम्फ के लिए नहीं पूछा, इसने हाइंड लिम्फ के लिए भी नहीं पूछा, इसने डायरेक्ट पूछा है कि सबसे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी होगी? फीमर। अगर हाइंड लिम्फ की बात करें तो भी फीमर आएगा, और फोर लिम्फ की बात करेंगे हम तो ह्यूमरस आएगा। रुमंत जानवरों का यथार्थ आमाशय यानी ट्रू स्टोमक होता है, तो ट्रू स्टोमक किसको बोलते हैं हम? एबोमेजम को। पित्ताशय से अनुपस्थित होता है। गोल ब्लैडर होता है वो किस में एब्सेंट होता है? घोड़ों में एब्सेंट होता है। और मूत्र की आरबीसी, मूत्र में जो आरबीसी उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलेंगे? जो यूरिन है उसमें आरबीसी की प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? हीमेचूरिया। जबकि हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन के साथ यूरिन के साथ में हीमोग्लोबिन का होना, और पायूरिया मतलब पस मवाद का होना यूरिन के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, न्यूट्रोफिल्स भाग है। न्यूट्रोफिल्स भाग है श्वेत रक्त कोशिकाओं की ग्रेनुलोसाइट का, श्वेत रक्त कोशिकाओं के एग्रेनुलोसाइट का, या लालक कोशिकाओं का, या बिम्बाणु का। तो न्यूट्रोफिल्स किसका आएगा? हमारा फर्स्ट WBC की ग्रेनुलोसाइट का। WBC होती है ना, उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है ना उसके 3 होते हैं। उसमें होती है कौन कौन सी सेल्स होती है? उसमें न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल होती हैं, इयोसिनोफिल्स होती हैं। जो एग्रेनुलोसाइट होती हैं उसमें 2 होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो वो क्या कहलाएगी? इम्यूनिटी। रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ग्लाइकोजन उदाहरण है। तो ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है प्रोटीन की। अमीनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई है? क्रियात्मक इकाई है प्रोटीन की है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए। और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो बड़ों में होता है उसे ओस्टियोमलेशिया बोलेंगे। और विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के में जैसे ब्लड क्लोटिंग होती है वो नहीं होती विटामिन के की कमी से। जो घेंगा रोग है, गोइटर रोग है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कितनी होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें राइट आंसर होगा इसका 1.36 ml। और अगर आप कहीं डाटा सही से देखोगे तो वहाँ पे 1.34 ml लिखा होगा, बट इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 1.36 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सेकंड, 2.16 करोड़। अनिश्चित पाठ्यक्रम की महत्व जो शिक्षण संस्थानों के बाहर जाती है, जो बाहर दी जाती है वो कहलाएगी हमारी अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल।
अगर आपसे ये पूछिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन वो कौन सी शिक्षा के रूप में आती है, तो वो आएगी अभी नॉन फॉर्मल, वो इनफॉर्मल में अभी नहीं आएगी। पहले इनफॉर्मल था बट अभी राइट आंसर आपका नॉन फॉर्मल होगा। गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है, ये आपके हनुमानगढ़ ज़िले में आयोजित होता है, हनुमानगढ़ ज़िले में। और बलदेव पशु मेला वो मेटा नागौर में लगता है और झालावाड़ में आपके गोमती सागर लगता है। प्रसार, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल क्या है? सर्वे दृश्य साधन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है अवांछित प्रजनन को रोकना, बिल्कुल, मतलब अवांछित जो सांड वगैरह होते हैं उनका कास्ट्रेशन करना, हाँ ये भी सही है। प्रजनन नीति के लिए अनुरूप पशुओं में प्रजनन करना, हाँ ये भी सही है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पशुगणना 2012 थी, तो कौन सी वाली पशुगणना 2012 में थी? वो 19वीं पशुगणना थी। नवीनतम व परंपरागत तकनीक की तुलना करके शिक्षा देने की विधि, परंपरागत और नवीनतम तकनीक की तुलना करके शिक्षा देने की विधि हमारी क्या कहलाएगी? ये आपकी विधि प्रदर्शन कहलाएगी। ये अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से इसने सही माना है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें राइट आंसर परिणाम प्रदर्शन हो चाहिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन आ गया है, इस वजह से सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या आएगा? करके, सुनकर, देखकर या लिखकर। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम होता है करके देखना और देखकर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने वाली औषधियाँ कौन सी होती हैं? गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने वाली तो कौन सी हो जाएंगी? इक्बोलिक्स हो जाएंगी। और टोकोलाइटिक क्या होती हैं? जो गर्भाशय में शिथिलन को रिलैक्स करवाती हैं, वो औषधियाँ क्या कहलाती हैं? टोकोलाइटिक कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, गंभीर टिम्पेनी में पशु की मौत हो जाती है। गंभीर टिम्पेनी में पशु की मौत हो जाती है श्वसन क्रिया बंद होने से, हृदय के कार्य न करने से, टॉक्सिमिया से, सभी से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कोप्रोफेजिया से तात्पर्य है पशु के द्वारा स्वयं का या अन्य पशु का गोबर खाना। हाँ, पशु के द्वारा स्वयं का गोबर खाना, ये कंडीशन खरगोश में अप्लाई होती है, इसे कोप्रोफेजिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट डी। पशु के द्वारा मृत पशुओं के अस्थियों चाटना या चबाना, अस्थियों को खाना, ओस्टियोफेजिया। और मादा पशु के ब्याने के बाद नवजात, उसको बोलेंगे हम इन्फेंटोफेजिया। ये बैल जो बिच वगैरह होती है उसमें ये कंडीशन होती है अप्लाई। पशु की तरह मिट्टी या पॉलीथीन प्लास्टिक, इसको बोल देंगे हम पाइक को। पाइक का होता है वो अन्य चीज़ें जैसे मिट्टी खाना, पॉलीथीन प्लास्टिक, वो अखाद्य वस्तुओं को खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, पास्चुला मल्टीसिडा कारक है। पास्चुला मल्टीसिडा किसका है? गलघोटू का। HS मतलब हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का। लंगड़ा बुखार का, ब्लैक वाटर बोलते हैं इसका, क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बुर्सेलोसिस, बुर्सेला अबोर्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भपात होना लक्षण है, किसका लक्षण है? ये मेन अगर आप देखोगे तो ये बुर्सेलोसिस का लक्षण है, बाकी अबॉर्शन सब में भी होता है। रेड वाटर फीवर रोग है, तो रेड वाटर फीवर रोग कौन सा है? बब्यूसियोसिस। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता, उसको हम बोलेंगे आर्सेनिक की विषाक्तता। सर्रा रोग का रोग कारक है ट्रिप्नेसोमा इवेंसाई। क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई किसका होता है? ब्लैक वाटर का। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई किसका होता है? टिटनस का। और पास्चुला मल्टीसिडा हमने अभी देखा है गलघोटू का। मिल्क फीवर रोग होता है, मेटाबॉलिक रोग है। मिल्क फीवर कौन सा रोग है? मेटाबॉलिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हॉट एरो में प्रयुक्त तापमान और समय कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए होता है। निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है, तो एंटीसेप्टिक में से कौन सी नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, वो एंटीसेप्टिक रूप में कार्य नहीं करता, बाकी सबको हम एंटीसेप्टिक रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निश्चेतक का कार्य है चेतना हरण करना, पेशी स्थिरीकरण करना, दर्द निवारण या उपयुक्त सभी। तो एनेस्थेटिक का क्या काम करता है? ये दर्द निवारण भी होता है, मांसपेशी में उसको शिथिल भी करता है और अनकॉन्शियस करने का, माइंड को अनकॉन्शियस करने का भी कार्य करता है। यानी चेतना हरण। कैटगट द्वारा कैटगट बनाया जाता है, तो
कैटगट किसके द्वारा बनाया जाता है? भेड़ की छोटी आंत होती है, उसकी श्लेष्मा झिल्ली से बनाया जाता है, श्लेष्मा व्रत से बनाया जाता है। अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग का लुप्त होने वाला घाव कौन सा होता है? जिसमें अनियमित परिधि हो, मतलब ऐसा घाव जो झाड़ियों वगैरह से लगा हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेसेटेड वुंड। इसमें राइट आंसर होगा हमारा लेसेटेड वुंड। और जो पंचड होता है वो किसी नुकीली चीज़ से हो, और जो इनसाइड होता है वो भी किसी धारदार तेज धार वाली चीज़ से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से स्थानीय निषेधक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो क्लोरोफॉर्म, कोकेन, लिग्नोकेन या प्रोकेन। तो स्थानीय निषेधक के रूप में हमारे उपयोग में नहीं आता, क्लोरोफॉर्म नहीं आता, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट, शरीर किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से होने वाले उसको बोलेंगे स्प्रेन। और घाव क्या होता है कि कोमल उत्तक होते हैं, त्वचा की निरंतरता का भंग होना घाव कहलाता है, और फ्रैक्चर तो अस्थि की निरंतरता का भंग होना वो कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि अस्थि की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर कितना होता है? चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, कितना होता है चारे में? 18% से अधिक होता है। अगर टीडीएन की बात करें तो हम टीडीएन होता है वो 60% से कम होता है, और जो प्रोटीन होता है, जो दाना होता है, उसमें टीडीएन होता है वो 60% से अधिक होता है, और 18% उसमें क्रूड फाइबर कम होता है, 18% से कम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी होती है? तो उसमें राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट 4.4 किलो कैलोरी। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? 24 घंटे के दौरान दिए गए खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? राशन कहलाएगी। और पूरे दिन में एक बार दिया गया भोजन कहलाता है डाइट कहलाता है, मतलब खुराक कहलाएगा। शरीर में हार्मोन्स का स्रावन नियंत्रित होता है केवल अग्र पृष्ठग्रंथि से, केवल पश्च पृष्ठग्रंथि से, अग्र पश्च दोनों पृष्ठग्रंथियों से, या फिर अग्र पृष्ठग्रंथि? तो हमारे इसमें राइट आंसर होगा केवल अग्र पृष्ठग्रंथि से। तो हमारे इसमें फर्स्ट आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइलेज उन फसलों का बनाना चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। तो इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की कुल गायों की संख्या में कितने प्रतिशत भारत में है? तो इसमें सी आंसर हमारा राइट आंसर जो है 14% होगा। गाय के नस्ल में सवाचाल देखने को मिलती है, तो सवाचाल किस में देखने को मिलती है? कॉकरेज में। स्वयं भैंसों और वाटर पानी वाली भैंसों में क्या अंतर है? तो जो स्वयं बफेलो होती है और एक रिवर बफेलो होती है, उन दोनों में डिफरेंट मुख्यतः होता है गुणसूत्रों की संख्या का। जो स्वयं बफेलो होती है ना, उसमें 48 गुणसूत्र होते हैं, और जो रिवर बफेलो होती है ना, उसमें होते हैं 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम आती है? ट्विच घोड़े में काम में लेते हैं। रिफ्यूज मेथड है गाय को नीचे गिराने की विधि, रिफ्यूज मेथड गाय को नीचे गिराने की विधि आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहाँ पर जीन या गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वो हमारे जहाँ पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं वो क्या कहलाएगा? लोकस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कंडीशन कहलाता है? 7 ईयर। गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में? अभी गोदन मतलब गोदना को इंग्लिश में बोलेंगे हम टैटोइंग। तो टैटोइंग से आप जल्दी समझ जाएंगे कि टैटोइंग कहाँ जाती है। तो हमारा राइट आंसर है कान। गाय के लिए आवास बनाते समय एक गाय को आवास में कितनी ज़मीन की जरूरत होती है? तो लगभग 20 से 30 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है। गाय में नेजल ग्रोनेमा के उपचार में दी जाने वाली औषधि है। तो जो नेजल ग्रोनेमा के उपचार में दी जाने वाली जो औषधि के रूप में हमें काम क्या लेंगे? टार्टर इमेटिक नाम लें। जो सुरामिन होती है वो सर्रा के रोग में उपयोग में लेते हैं। बहुयुग में एलील का उदाहरण है खरगोश की त्वचा का रंग, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और मानव के रक्त समूह है। तो इसमें डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। खरगोश की त्वचा के लिए 4 एलील काम लेते हैं, ड्रोसोफिला की आंखों के लिए 15 एलील लेते हैं, और मानव रक्त समूह के लिए 3 एलील हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहेगा कि मानव में गंजापन उदाहरण है।
मानव में गंजापन उदाहरण किसका है? लिंग प्रभावी लक्षण का, लिंग सहलंग लक्षण का, लिंग सीमित लक्षण का। तो मानव में गंजापन ये हमारा हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण का। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एपिस्टेसिस क्या है? एक जीन द्वारा दूसरी नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को दबा देना। हाँ बिल्कुल, एपिस्टेसिस क्या है? हमारा फर्स्ट आंसर इसमें राइट होगा। एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो किस ब्रीडिंग को बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो घोड़ों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 64, और 63 किस में होती है? खच्चर में, और 60 किस में होती है? कैटल में और गोट में, और 58 किस में होती है? मिथुन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रोजेनी टेस्टिंग किसके लिए करते हैं? नर सांड की चयन विधि के लिए। बिल्कुल, राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही रहेगा। ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो हमारे इसमें ए वाला जो राइट आंसर होगा। किस जानवर में सीमन की मात्रा अधिक होती है? तो सीमन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक इसमें होती है सूअर में, 200 से 250 होती है। इसमें सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ln2 तरल नाइट्रोजन का तापक्रम कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं? घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फोलिंग। लैम्बिक भेड़ में, काविंग गाय भैंस में, और किडिंग बकरी में। किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का होता है? तो किस जानवर का अंडाशय बादाम का होता है? इसमें राइट आंसर हमारा डी माना गया है, तो आपको भी डी याद रखना है। बाकी इसमें घोड़ी है उसमें बीन शेप का होता है, कि गाय बकरी भेड़ में लगभग अंडाशय शेप का ही होता है सब में। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें ये पूछना चाहिए था कि अंडाशय में बादाम के आकार का नहीं होता, तो उसका राइट आंसर घोड़ी चला जाता। बट आपको इसने पूछा है कि किस में होता है, तो आपको उसको भेड़ राइट आंसर मानना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भैंस में मधुचक्कर की लंबाई होती है। भैंस में मधुचक्कर की लंबाई कितनी होती है? भैंस में 21 दिन। एक मिनट, हाँ 21 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ी का गर्भकाल है, घोड़ी का गर्भकाल कितना है? 11 माह 11 दिन। 9 माह 9 दिन कैटल का होता है, 5 माह 5 दिन किसका हो जाएगा? ये बकरी का, और इसमें -5 करें तो भेड़ का, और 10 माह 10 दिन होता है भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बीमारी में गाय का गर्भपात 2 से 4 माह में हो जाता है, तो ये किस में हो जाएगा? ट्राइकोमोनासिस में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उपचार पर्ची में एंटीसिपम यानी एसी का अर्थ क्या होता है? कि खाने से पहले, यानी कि मतलब भोजन से पहले। राइट आंसर हो जाएगा सी। साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि कौन सी होगी? ये हमारा राइट आंसर हो गया बी, सोडियम थाइसल्फेट प्लस सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, थैलेरिया रोग के उपचार हेतु इंजेक्शन ब्यूटालेक्स की मात्रा एवं प्रयोग विधि, इसकी प्रयोग विधि क्या है? 1 ml 20 kg बॉडी वेट 5% सोल्यूशन के लिए IM देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 टेबल स्पून में किसके समतुल्य होता है? 1 टेबल स्पून किसके होता है? 20 ml के। कुत्तों में इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान होता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान क्या होता है? सेफेनस वेन में। ये पिछले पैर में होती है, और जो आगे वाले पैर में होती है उसे बोले हम सेफेलिक वेन होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुलायम अर्धठोस औषधि जो वसा तेल पैराफिन में तैयार होती है या बाहरी उपयोग में ली जाती है, तो हम इसे बोलेंगे ऑइंटमेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। आज हमारा जो LAC 2016 का पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू आपको बेटर समझ में आया होगा।